नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना बायोलॉजी फैकल्टी हिमांशु। बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं बच्चों, ताकि हमें आइडिया हो जाए। बच्चों, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू। ओके बच्चों। बच्चों, इसमें हमने देखा था, पहला चीज़ देखा था प्रोसेनकाइमा, विच इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। तो बच्चों, हमने इसके बारे में पढ़ा था ये कि ये बच्चों जो प्रोसेनकाइमा टिश्यू है, ये प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। इसके शेप के बारे में बात करें बच्चों, तो हमने देखा था द शेप ऑफ द सेल इज थिक पॉइंटेड एट एंड्स। ओके बच्चों, अगर आप ये शेप देखें बच्चों, एंड में पॉइंटेड है, राइट। और ये जो सेल वॉल होती है ये काफ़ी थिक होती है। ओके। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है या फिर एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है बच्चों? बिकॉज इस सेल का फंक्शन है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ओके। तो हमें यहाँ पे कुछ रूल्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फंक्शन ही है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये कहाँ मिलता है बच्चों? पेरीसाइकिल ऑफ द रूट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा टाइप का मॉडिफिकेशन था बच्चा हमारा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा टिश्यू जो कि है बच्चों, इनकी शेप के बारे में अगर हम बात करें तो ये राउंड शेप के सेल्स पाए जाते हैं, राउंड स्पेरिकल। और ये जो सेल्स होते हैं, इनकी अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होती है दैट दे मेक अ एयर चैम्बर एट द सेंटर। ओके। इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत हाई होती है। ये एयर चैम्बर बनाने के कारण हम इसे एरेटिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। दैट मीन्स गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का संचालन में ये हेल्प करती है। ठीक है बच्चों। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाती है कॉर्टेक्स रीजन, विच इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अगेन। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था दैट दे आर सीन इन द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब बच्चों वो प्लांट होते हैं जो कि एक्वाटिक होते हैं, दैट मीन जो कि वाटर में रहते हैं, जैसे कि आपका वाटर हायसेंथ हो गया बच्चों, that is the hydrophytes, and there are many more aquatic plants, but water hyacinth is the very good example of this Erencama. If you will cut the stem of water hyacinth, you will see some structure like this. You will see tiny little pores in the stem. That due to this particular pores, you will able to see certain air cavities are present there. So this particular air cavity बच्चों, ये जो air cavity है ये क्या कर रही है बच्चों? इस पर्टिकुलर प्लांट को बायंसी प्रोवाइड कर रही है। आई होप आपने फिजिक्स में बायंसी पढ़ा होगा। जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो डूब नहीं रहा, वाटर पे तैर रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, हमने पढ़ा था अपना क्लोरेन काइमा टिश्यू। ये बच्चों क्लोरोप्लास्ट इसमें ज़्यादा होता है। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ठीक है। ये कहाँ मिलता है बच्चों? मेसोफिल ऑफ लीव्स, बताया था मेसोफिल के बारे में। यंग स्टेम्स यानी नौजवान स्टेम्स, जैसे कि मैंने यंग मैंगो प्लांट का एग्जांपल दिया था। पेरिकार्प ऑफ अनराइप फूड, पेरिकार्प आई होप आपको पता हो, द आउटर वॉल ऑफ फ्रूट को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि हम मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों। तो अनराइप फ्रूट, इसमें भी मैंने एक मैंगो का एग्जांपल दिया था आपको, कि जो यंग मैंगो होता है बच्चों, उसका आउटर वॉल होता है वो ग्रीनिश होता है, वेयर एज व्हेन इट बिकम राइप यू विल सी द आउटर वॉल इज येलोइश और रेडिश। सो ये ग्रीनिश जो यंग जो मैंगो होता है, जो ग्रीनिश कलर का होता है इसका आउटर वॉल, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लोरेनकाइमा टिश्यू, विच इज नथिंग बट जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों, हमने ये जैसे मैंने ये डायग्राम में मैंने बताया था कि एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, दैट मीन डाइकोट लीव्स। इसके इस पर्टिकुलर लीफ में मेसोफिल सेल्स का और दिस पर्टिकुलर सेल्स का अरेंजमेंट, एक्सप्लोरेंट क्राइम सेल्स का अरेंजमेंट अपर लेयर और लोअर लेयर में डिफरेंट होता है। ठीक है। अपर लेयर में बहुत यूनिफॉर्मली अरेंज रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट सेल्स, वेयर एज लोअर लेयर में ये थोड़ा रफली अरेंज रहता है। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दैट
डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है बच्चा। उसके बाद बच्चा हमने पढ़ा था म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। ये क्या होता है बच्चों? ये जो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा है, ये स्टोरेज ऑफ वाटर का काम आता है बच्चा। स्टोरेज ऑफ वाटर कैसे करता है मैं बता रहा हूँ बच्चों। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लार्ज वैक्यूल्स होती है और म्यूसिलेज होती है। म्यूसिलेज बच्चों क्या होती है? ये बच्चों वाटर की एक जेली लेयर होती है, आप एलोवेरा में और जीरोफाइटिक प्लांट्स में से देख पाएंगे, कैक्टस वगैरह में। ये फ्लैशी लेयर ऑफ वाटर होती है जो कि बच्चों हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। दैट मीन्स दे आर वाटर लविंग, दैट्स वाई दे बिकम a sticky substance. If you see in aloe vera, you will see the center part is very sticky, right? तो ये ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूसिलेज ये ऐसा होता है बच्चों। ये हमें एलोवेरा, पंशिया, कैक्टस में दिखता है और इसका फंक्शन क्या है बच्चा? स्टोरेज ऑफ वाटर। और ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली मिलता है जीरो फाइटिक प्लांट में। जीरोफाइटिक प्लांट वो होते हैं जो कि एरिड रीजन, दैट मीन्स योर डिजर्टेड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा। तो ये हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लास में। आज हम बढ़ेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट टाइप के टिश्यूज में, दैट इज योर कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें कोलेनकाइमा टिश्यू की बच्चों, तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करें तो हम सबसे पहले ये जानते हैं दैट बोथ पैरेन्काइमा एज वेल एज कोलेनकाइमा, ये जो दोनों टिश्यूज है ना बच्चों, ये है आपके लिविंग टिश्यू। ठीक है, ये बच्चों है लिविंग टिश्यू। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कोलेनकाइमा टिश्यू है दैट इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, इसे हम मैकेनिकल, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा बच्चा। लिविंग मैकेनिकल, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू हम इसे इसलिए बोलते हैं बच्चों कि ये प्लांट के स्ट्रक्चर को, रिजिडिटी हो गया आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ठीक है, फिर से आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो होता है बच्चों, ये जो पर्टिकुलर टिश्यूज की वजह से प्लांट में आप देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, आपका प्लांट्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोलेनकाइमा टिश्यू। कैसे होता है बच्चों हम लोग बता रहे हैं डिटेल्स में, आप हमारे संग बने रहे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे, आपको मैंने बताया ये लिविंग, सिंपल लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज है जैसे कि मैंने मेंशन किया फर्स्ट पॉइंट में। और अगर हम इनकी सेल्स की बात करें ना बच्चों, तो इनके सेल्स कुछ इलोंगेटेड से शेप के होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब लंबाकार शेप के होते हैं। ये इलोंगेशन में भी ज़्यादा हो सकती है और ये इलोंगेशन कम भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, but this elongation may be high or this can be low also, but the shape should be elongation। ठीक है। और अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें अगर इनके शेप के, तो ये ओवल, पेरिकल, पॉलीगोनल, कुछ भी टाइप जो कुछ ओवल शेप की बात करें, ये हो गया आपका ओवल शेप, अंडा जैसे से। तो आप देखो ना, ये भी तो इलोंगेटेड ही शेप है ना, बट ये इलोंगेशन डिपेंड करता है टाइप ऑफ टिश्यूज पे। ठीक है, तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये इलोंगेशन कम भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर कोलेनकाइमा टिश्यूज में ना हम देखते हैं लोकलाइजेशन डिपोजिट ऑफ पेक्टिन। अगर आपको याद हो पेक्टिनो सेल्यूलोज, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में आपको मैंने बताया था ना, पेक्टिनो सेल्यूलोज। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि सेल्यूलोज की मात्रा हाई रहती है। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर, अगर आपको नहीं याद है तो आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के उस लेक्चर को देखें। ठीक है बच्चा। सो कोलेनकाइमा टिश्यूज में बच्चों हम देखते हैं कि जो पेक्टिन होती है ना, इसकी डिपोजिशन तो होती है, लोकलाइज डिपोजिशन होती है, मतलब कहीं कहीं आपको पेक्टिन की डिपोजिशन होगी। सपोज ये जो बड़े वाले डॉट है ये पेक्टिन डिपोजिट है, रैंडमली कहीं कहीं आपको पेक्टिन डिपोजिट मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो
इसमें हम देखते हैं लोकलाइज डिपॉजिट ऑफ पेक्टिन, ठीक है। और इसमें हम कॉर्नर्स देखते हैं, जैसे बच्चों अगर आप डायग्राम देखें तो ये कॉर्नर है, राइट। सेल्स के कॉर्नर में ना बच्चों हमेशा सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट रहेंगे। सेल्स के कॉर्नर में जो है बच्चों, सेल्स के कॉर्नर में आपके सेल्यूलोज एज वेल एज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से भी, सेल का जो कॉर्नर है बच्चों, यहाँ पे आपको सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज मिलते हैं। आई होप आपको पता हो सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज क्या होता है बच्चों। ये प्लांट का स्ट्रक्चर को सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और एक लिग्निन भी होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो ये बच्चों प्लांट सेल्स में सेल वॉल में पाए जाते हैं, ठीक है। पेक्टिन भी उसमें से एक कंपोनेंट है। सो ये जो सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज होते हैं ये मोस्टली आपको दिखेंगे उनके कॉर्नर्स में, सेल्स के कॉर्नर एंड पे दिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम आगे बढ़े और बात करें, सिंस दिस पर्टिकुलर टिश्यूज आर as I said earlier in the first line, as in the first line, as I said, this particular cells, the function is to provide mechanical support, right? So mechanical support बच्चा अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका इंट्रासेलुलर स्पेस, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया भी था, अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो बच्चा इसका इंट्रासेलुलर स्पेस जो होगा ना वो बहुत कम होगा, क्योंकि अगर वो इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा है तो वो लूज पैक रहेगा ना बच्चा, वो लूजली पैक रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक एक ड्यूस बॉल और टेस्ट क्रिकेट बॉल जो कि क्रिकेटर्स यूज़ करते हैं, और एक आपकी पेपर बॉल आई होप आपको बच्चे स्कूल में आपने खेला होगा पेपर बॉल से, तो हम वो पेपर को फोल्ड करके, तो बच्चों देखो ड्यूस बॉल जो होता है और टेस्ट क्रिकेट बॉल होता है वो बहुत हार्ड होता है, राइट, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। वेयर एज दिस पेपर वन ये बच्चों सॉफ्ट होता है, ठीक है। क्यों सॉफ्ट होता है बच्चों? क्योंकि इसमें जो स्पेसेस बिटवीन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस हम बोल सकते हैं, नॉट सेल्स, आई विल नॉट यूज द वर्ड सेल्स, बट इसमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पेपर वाले बॉल होते हैं बच्चों, इसमें आपको स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे। वेयर एज in case of your test cricket ball or your deuce ball, you will see spaces are absent. That's why they are very hard, right? So same in this case also, the colon-chyma tissue, as I said, they are simple living mechanical tissue. So obviously their intercellular space should be very less in order to perform the function of rigidity and mechanical support and all. Okay. So और एक चीज़ बच्चों कि कोलन काइमा जो टिश्यूज होते हैं ना, सेल्स जो होते हैं, कोलन काइमेटस भी आप बोल सकते हैं और कोलोसाइट्स भी बोल सकते हैं। बच्चों मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। सेल्स जो एसोसिएटेड होते हैं उससे हम लोग कोलोसाइट्स भी बोल सकते हैं, कोलोसाइट्स बोल सकते हैं और कोलन काइमेटस सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा। कोलोसाइट्स भी आया तो आप कंफ्यूज ना हो, मोस्टली अब हर जगह आपको दिखेगा ये कोलन काइमेटस सेल्स, बट कोलोसाइट्स को भी हम बोलते हैं, कोलन काइमा टिश्यूज का एक इंडिविजुअल सेल्स को हम कोलोसाइट भी रिफर कर सकते हैं, ठीक। तो इस पर्टिकुलर कोलन काइमा टिश्यूज में सेल्स होते हैं, इनमें हमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत अच्छी खासी दिखती है, ठीक है। ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनमें हमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत अच्छी खासी दिखती है, दैट मीन्स दे आर हैविंग अबंडेंट अमाउंट ऑफ, वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन दिस। ओके, तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट ये तो एक पॉइंट हो गया। अब हम अगर बात करें बच्चों इनके पर्टिकुलर ऑकरेंस की, तब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, अगर इनकी बात करें तो बच्चों हम देखेंगे, अगर हम इनके ऑकरेंस की बात करें अगर, तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये कहाँ मिलते हैं बच्चों, दे आर फाउंड इन द स्टेम्स ऑफ हर्बिशियस प्लांट। बच्चा ये हर्बिशियस प्लांट क्या होता है? हर्बिशियस प्लांट वो होते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
हर्बिशियस प्लांट बच्चा क्या होता है? हर्बिशियस प्लांट बच्चा एक्चुअली होता ये है, जो प्लांट डोंट हैविंग वुड। अब प्लांट डोंट हैविंग वुड इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसमें आप देख लो, बनाना हो गया, फिर से आपका जो क्लाइंबर्स होते हैं बच्चों, देखोगे क्लाइंबर्स जो कि आजकल हम लोग अपने घर में सजाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों, क्लाइंबर्स, ठीक है। आपने आई गेस मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा, या आपने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स वगैरह में, टेंडल्स बनाना, क्लाइंबर्स वगैरह। तो क्लाइंबर्स जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गया, मुझे एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा है, बट जैसे मनी प्लांट हमारे घर में कॉमनली मिलता है बहुत लोगों के घर में, तो दैट आर ऑल्सो क्लाइंबर्स, ठीक है। तो उनके अगर आप स्टेम देखोगे ना बच्चों, वो उनके पास तो कोई वुड नहीं होती है ना, उनका स्टेम भी हरा होता है। तो उन पर्टिकुलर प्लांट को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उन पर्टिकुलर प्लांट को हम बोल रहे हैं हर्बिशियस प्लांट, ओके। एंड यंग डाइकोट स्टेम, डाइकोट प्लांट वो भी यंग फेज में, ठीक है, क्योंकि जैसे ही डाइकोट प्लांट यंग यंग से मैच्योर होगा ना, तो उसमें तो वुड आना शुरू होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगा ना, तो फिर ये कोलेनकाइमा जो सेल्स है, और कोलेनकाइमेटिक सेल्स और कोलेनकाइमा टिश्यूज है, ये फिर वहाँ से हट जाएंगे। ये यंग डाइकोट स्टेम्स में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों, ये जो पर्टिकुलर ऑकरेंस मैंने बताया, दैट दे आर फाउंड इन हर्बिशियस प्लांट एंड यंग डाइकोट स्टेम, ये बच्चों एब्सेंट रहता है। अगर कहाँ एब्सेंट रहता है अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये अंडरग्राउंड रूट में एंड मोनोकोट प्लांट्स में, ठीक है बच्चा। ये अंडरग्राउंड रूट में वो डाइकोट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर फाउंड इन यंग डाइकोट स्टेम, तो वो डाइकोट रूट में भी एब्सेंट होंगे, और मोनोकोट प्लांट में भी एब्सेंट होंगे, ठीक है बच्चों। ये मोनोकोट में क्या होता है उसकी जगह मैं आपको वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें। तो अभी आप इतना समझे, ये कहाँ पाए जाते हैं? हर्बिशियस प्लांट में एंड यंग डाइकोट स्टेम्स में, एंड दे आर एब्सेंट इन अंडरग्राउंड रूट एंड मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है बच्चा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ मिलता है? अब हो गया बात इसके ऑकरेंस का, ठीक है बच्चे। इनके ऑकरेंस का अगर हम बात करें, तो सेकंड पॉइंट अगर आप पढ़ें, तो दे आर यूजुअली सीन बिलो एपिडर्मिस लेयर। अब एपिडर्मिस बच्चों आपको याद होगा, मैंने आई गेस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बताया था दैट एपिडर्मिस लेयर होता है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट है। अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताऊँ इसका, तो बच्चों मैं ये रब कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि सपोज, नॉट लाइक दिस, सपोज ये आपके एपिडर्मिस लेयर है, इट मीन्स देयर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव और कवरिंग लेयर वैक्यूम से, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों हम अगर देखेंगे, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे एक लेयर होगा, ठीक है बच्चा। इसके जस्ट नीचे एक लेयर होगा, आई एम यूजिंग सम डार्क कलर्स, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे एक लेयर होगा, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे बच्चा? इस पर्टिकुलर लेयर को हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। ये भी एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही भाग है, हाइपोडर्मिस लेयर। इसके नीचे आ जाते हैं बच्चे आपके कॉर्टेक्स। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एपिडर्मिस लेयर, विच इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट। और उसके नीचे आप जो देख रहे हैं बच्चे, जो हाइलाइटर मैंने यूज किया है, दे आर बेसिकली हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ना बच्चों, ये बिलो एपिडर्मिस लेयर में मिलते हैं, दैट इज द लेयर नोन एज हाइपोडर्मिस लेयर, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम पर्सपेक्टिव से बच्चों,
एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये 2 पॉइंट एग्जाम में एक दो बार पूछे गए हैं कि जैसे इन सनफ्लावर इज बेसिकली अ डाइकोट, राइट? सनफ्लावर इज डाइकोट, ठीक है? इन सनफ्लावर वी कैन सी this particular epidermis layer is present in this particular collenchyma tissue is present in the hypodermis layer in a form of homogeneous layer. homogeneous layer मतलब जैसे बच्चे ये देख लो, ये homogeneous है ना, ये एक पे एक यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, होमोजीनियस मतलब बराबर। और इन क्यूकम्बर, हम क्यूकम्बर की बात करें विच इज़ ऑल्सो हर्बिशियस प्लांट, राइट? अगर आप खीरा का पेड़ देखोगे ना तो उसके में वुड नहीं होता खीरा में, ठीक है बच्चे? तो अगर हम खीरा की बात करें विच इज़ कुकुम्बर विच इज़ हर्बिशियस प्लांट, तो हम इसमें देखते हैं ये जो लेयर होता है ना वो बच्चों पैचेज में होता है। जैसे यहाँ पे हुआ, फिर थोड़ा देर खाली, फिर यहाँ पे हुआ, फिर थोड़ा देर खाली, फिर यहाँ पे हुआ, ठीक है? तो ये लेयर जो होते हैं बच्चों पैचेज में मिलते हैं इन cucumber, whereas in case of sunflower we will see the collenchyma tissue or colocytes. We can also use collenchyma cells in a homogeneous or a uniform layer, ठीक है बच्चा? तो ये जो बच्चे 2 पॉइंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? आई होप आपको हाइपोडर्मिस लेयर के बारे में पता चल गया होगा। दिस इज अ लेयर विच इज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस लेयर। ये जो लेयर मैंने हाईलाइट किया है लेजर से, that is the hypodermis layer, okay? अब बच्चों ये जो पर्टिकुलर लेयर है ना बच्चों, दिस पर्टिकुलर कोलेनकाइमा टिश्यू, इनका काम बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू डाइकॉट स्टेम्स, ओके? और हर्बिशियस प्लांट की अगर बात करें, अगर आप कंपेयर करें हर्बिशियस प्लांट और एक मोनोकॉट कोले प्लांट में, तो आप देखेंगे इनकी जो स्टेम्स है ना बच्चों, जो डाइकॉट स्टेम्स और हर्बिशियस प्लांट की स्टेम एज कंपेयर टू अ मोनोकॉट स्टेम, दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। दे आर फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोलेनकाइमा टिश्यू, ओके? सो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कैसे प्रोवाइड करते हैं बच्चों, अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी डिटेल्स में, ये फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं बच्चों कि इसमें जो मैंने आपको बताया, जो पिक्टोसेल्यूलोज का जो लेयर होता है ना, पिक्टोसेल्यूलोज लेयर, मैंने आपको बताया कॉर्नर्स में सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज का हेवी डिपॉजिट होगा, और जो लेयर होगा इसमें बीच बीच में कहीं पेक्टिन का लोकलाइजेशन होगा, बट ओवरऑल ये पिक्टोसेल्यूलोज ही कहेंगे, ठीक है हमें? तो जो पेक्टोस है, क्योंकि इसमें पेक्टिन भी है, सेल्यूलोज भी, हेमी सेल्यूलोज एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो कि ज़्यादा नहीं होता है, मोस्टली सेल्यूलोज ही होता है, ठीक है? तो ये जो पेक्टोसेल्यूलोज लेयर है ना बच्चा, ये हाइड्रोफिलिक है। अगर आपको याद हो हाइड्रोफिलिक, मैंने म्यूसिलेज पैरेन्काइमा में आपको बताया था, दैट इज वाटर लव। सो इनके इस पर्टिकुलर नेचर की वजह से ना बच्चों, ये जो पर्टिकुलर कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? तो अब आपको कोई पूछे दैट व्हाई और हाउ this collenchyma tissues is providing flexibility to a plant. So due to the hydrophobic nature of the pectocellulose layer which is there in the cell wall of collenchyma tissue or colocyte cells, they are providing the flexibility. Okay? तो ये होगा आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है बच्चा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में। और ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है ना, मार्जिन ऑफ लीव्स, लैमिना एंड पीटियोल, ओके, लीफ बेस वगैरह। सो ये मार्जिन ऑफ लीव्स में भी पाया जाता है, ठीक है? सपोज कि जो मार्जिन ऑफ लीव्स है ना इसमें भी पाया जाता है। इसका क्या फंक्शन रहता है बच्चा मार्जिन ऑफ लीव्स में और पीटियोल्स में, कि ये प्रिवेंट करते हैं ना बच्चों क्रैकिंग, ठीक है? इतना विंड, हेवी विंड को कैसे रेजिस्ट करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टिश्यू, they are able to withstand such amount of wind which is usually there, and these cells also help, or this tissue also help or prevent the cracking from the wind or any other external stress, ठीक है बच्चा? तो ये मार्जिन ऑफ लीव्स लैमिना एंड पीटियोल में मिलते हैं। क्या फंक्शन है वहाँ पे? क्रैकिंग से बचाने का, ठीक है बच्चा? और ये एब्सेंट कहाँ रहेंगे बच्चा? ये एब्सेंट रहेंगे मैच्योर वुडी प्लांट। मैंने बताया
डाइकोट मैंने आपको अगर याद हो तो यंग डाइकोट स्टेम्स मैंने बताया था, बट यंग फेज में ओनली। जैसे ये बड़ा होगा, मैच्योर होगा ना बच्चा, मैच्योर होने के बाद क्या होगा बच्चा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ आना शुरू होगा, दैट मीन्स वुड्स बनना शुरू होंगे। तो जहाँ ये वुड्स आए ना, वहाँ पे ये हो जाएगा एब्सेंट, ठीक है। कोलेनकाइमा फॉर्म्स द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया डाइकोट स्टेम्स का हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर आई होप आपको क्लियर हो गया हो, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, अगर आप देखें, डाइकोट प्लांट ऑफ डाइकोट प्लांट, बेसिकली वो भी स्टेम्स की बात हो रही है, ठीक है। हाइपोडर्मिस अगर देखें हम डाइकोट प्लांट के स्टेम्स भी, तो वो बने होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू से, विच इज अनइवन थिक, दैट मीन्स ड्यू टू द, मैंने आपको बताया ना कि पेक्टिन का लोकलाइज डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से ही अनइवन थिकनेस इसमें आ जाएगी, ठीक है। वेयर एज वही हम बात करें, अब बात आती है अगर मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस में ना हमें स्क्लीरेनकाइमा मिलेगा, जो कि यूनिफॉर्म लेयर में मिलेगा, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे अबाउट स्क्लीरेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। इसीलिए अगर आप दोनों प्लांट को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे ये जो डाइकोट प्लांट जो है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोनोकोट प्लांट, ठीक है। क्यों? बिकॉज द हाइपोडर्मिस लेयर ऑफ अ डाइकोट प्लांट is made up of colenenchyma tissues, whereas the hypodermis of a monoclot plant is sclerenchymatous, which itself is a dead tissue, right? आगे हम पढ़ेंगे sclerenchyma डेड टिश्यू क्यों है, कैसे है, वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चा। तो ये डिफरेंस हो गया बच्चा, ठीक है। अब बच्चे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसकी फंक्शंस की अगर हम बात करें बच्चा, तो इनके जो फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, फंक्शन बहुत सही है इनके। फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो आप देखो, मैंने बताया कि ये जो कोलेनकाइमा टिश्यूज है ना, ये नॉट ओनली मैकेनिकल, नॉट ओनली दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ to the particular plant, they will also provide some biological vital functions in the plant. Okay, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल फंक्शन के अलावा इसका सम बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शंस भी है। कैसे है हम उसकी बात करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट में क्या आया बच्चा, कि ये हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ये जो हमारा प्लांट है इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग, स्विंग क्या होता है बच्चों, स्विंग आई होप आपको पता हो। तो प्लांट स्विंग बच्चों होता ही है कि एक प्लांट है, हैवी विंड में बच्चा, हैवी विंड आ रहा है, तो वो देखोगे आप एकदम आर्च बना लेता है, राइट, आर्च बना लेता है, या तो टूट जाता है, ठीक है, बट वो अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होता, मतलब इधर से इधर नहीं जाता है, या तो वो टूट के इधर गिर गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इट विल नेवर लीव इट्स प्लेस, तो उसे हम बोलते हैं स्विंग मूवमेंट, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके कर रहा है, और ये मैंने आपको बताया पीटीओन ऑफ लीव्स, लैमिना एंड ऑल में क्रैकिंग से बताते हैं। तो ये बच्चों हो गया मैकेनिकल सपोर्ट की बात। अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, तो सिंस मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट बच्चा फोटोसिंथेटिक होगा ना, फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करेगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, तो ये एक बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया, राइट। और एक बात बच्चों, तो जो सेल्स में इनके क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना बच्चों, वो फूड एसिमिलेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये एसिमिलेशन ऑफ फूड का काम करता है अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो, ठीक है। और ये एक वाइटल फंक्शन है, दिस इज अ वाइटल फंक्शन इन प्लांट, ठीक है बच्चों, ये एक वाइटल फंक्शन इन प्लांट। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एसिमिलेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में। तो इसमें हमें कोई एज सच मॉडिफिकेशंस नहीं है जो कि हमें पढ़नी है, ठीक, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इसमें एज सच कोई ये नहीं है मॉडिफिकेशन। एक बार बच्चों अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देख लें, अगर आप देखें स्ट्रक्चर्स को, तो बच्चों शेप मैंने आपको बता दिया, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ठीक है। तो बच्चों आप देखो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, राइट। ये हो गया आपका वैक्यूल के प्लांट सेल्स है, सेंटर में भी सब वैक्यूल होगा। एंडिंग जो होती है बच्चों बहुत थिक होती है, एंड which is which having deposit of what,
हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज, राइट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनके स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म वही आपके साइटोप्लाज्म, वैक्यूल रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इस अरेंजमेंट को, प्रीमोर्डियल न्यूट्रिशन। आपको अगर याद हो, मैंने इनिशियल क्लास में आपको बताया था। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमारी कोलियन काइमा टिश्यूज कंप्लीट होती है। अब हम छोटा सा इंट्रोडक्शन रख लेते हैं बच्चों आपके स्क्लीरेन काइमा टिश्यूज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्क्लीरेन काइमा टिश्यूज बच्चों, इसमें मॉडिफिकेशन हैं जो आपको पढ़नी है, बट कोलियन काइमा में नहीं था, आपके पैरेंट काइमा में थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। स्क्लीरेन काइमा बच्चों टिश्यूज की बात करें तो जैसे कि पैरेंट काइमा हो गया, हमने कोलियन काइमा पढ़ा, तो ये सब बच्चे जो दोनों टिश्यू पे ये लिविंग है, राइट। ये स्क्लीरेन काइमा टिश्यू जो होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं डेड टिश्यू। ठीक है, तो ये जो होते हैं स्क्लीरेन काइमा, ये मेन मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो कोलियन काइमा वाज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, राइट। अगर आपको एग्जाम में पूछे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, तो आप यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर कोलियन काइमा। बट ये जो स्क्लीरेन काइमा टिश्यू है ना बच्चा, ये मेन मैकेनिकल टिश्यू है। दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, और दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, राइट। ये डेड होता है बच्चों। डेड बच्चों, डेड का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा से ही डेड रहता है, नहीं। इनिशियली व्हेन दे आर यंग, they are living tissue, right? They are living tissue. They are getting dead only after maturity, right? इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, डेट इज द साइटोप्लाज्म और द सेमी फ्लूइड विच इज देयर, ये भी खत्म हो जाता है एट द मैच्योरिटी फेज। इनिशियली रहता है बट मैच्योरिटी के, सो सब बोलते हैं दैट, आपने बहुत सुना होगा दैट स्क्लीरेन काइमा इज अ डेड टिश्यू। या इट इज डेड टिश्यू, but it is dead at maturity, not from initial stage. They are dead at maturity stage, not from initial stage. Okay, initially they are also cells or tissue, okay, which are living, but as they are growing up, as they are opting for the maturity, or they are doing maturity, so they are losing their protoplast, due to which they are becoming dead tissue, right? तो ये हो गया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर इनकी सेल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इनके सेल्स हमेशा लंबे, कुछ लंबे ही पाए जाएंगे। देखिए जैसे ये दो टाइप के मॉडिफिकेशन है, फाइबर और स्क्लेरिन। तो आप सेल्स को देखें, ये कैसे लंबे लंबे से हैं, गोल से हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी वॉल होती है, बहुत मोटी वॉल होती है, ठीक है। क्योंकि ये, मैंने आपको क्या बताया, ये मेन मैकेनिकल टिश्यू है। अगर आप एक पेड़ का, अगर आपको याद है लेटरल मेरिस्टम्स मैंने पढ़ाया था, जो कि लेटरल एरिया में बार्क प्रोड्यूस करता है, तो bark is sclerenchyma tissue, right? It is made up of sclerenchyma tissue. तो आप देखते हैं कितनी हार्ड होती है, कुल्हाड़ी से मार के काटते हैं लोग, ठीक है, तो कितनी हार्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो सेल वॉल जो होता है वो बहुत थिक होता है, लिग्निफाइड होता है, ठीक है। लिग्निफाइड मतलब क्या होता है बच्चा, ये मैं आपको बताऊंगा, लिग्निफाइड फंक्शन में आपको बताऊंगा इससे क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया एब्सेंट हो जाता है मैच्योरिटी के स्टेज में, और जिसकी वजह से इसमें डेड हो जाता है मैच्योरिटी के स्टेज, ठीक। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म चीज़ है। ये बच्चे क्या है, ये मैंने आपको अगर याद है, मेन सेलुलर एक्टिविटीज यही होती है। मेन जो सेलुलर एक्टिविटीज है वो आपकी साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो वही नहीं रहा तो काहे का टिश्यू, काहे का सेल, ठीक है। तो ये सिंगल में भी मिलते हैं, जैसे ये फाइबर्स है तो सिंगल्स में मिल जाएंगे, और ये ग्रुप में भी मिलता है। ग्रुप में अगर है तो ये इनके इंटरसेलुलर स्पेस एकदम ही एब्सेंट रहेंगे, कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ओके। तो अगर आपको याद हो, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट आपका क्या था, कोलिन काइमा, राइट। तो ये क्या प्रोवाइड करता था बच्चा, फ्लेक्सिबिलिटी। बट ये हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट में आप देखेंगे ये प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी, टफनेस,
ठीक है बच्चा। तो ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा लिग्निफाइड का क्या मतलब है एंड ऑल, ठीक है। तो आप अगर इनके स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर देखो, आपको क्रैक क्रैक सा स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है बच्चा, क्रैक क्रैक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब क्रैक क्रैक। तो बच्चा ये जो क्रैक है ना, इसे हम बोलते हैं पिट्स। इसका फंक्शन क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे, फंक्शन में आगे। और ये जो सेंटर में आपको एक हॉलो कैविटी और नैरो कैविटी दिखती है, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है बच्चा। सेम इसी तरह इसमें भी देखो आप, तो इसका शेप जस्ट अलग है, बट ये जो आपको क्रैक क्रैक दिख रहा है ना, ये आपका पिट्स है, ठीक है। और ये जो सेंटर में इतना बड़ा दिख रहा है, ये आपका ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये हम इसके स्ट्रक्चर को एकदम डिटेल्स में अभी मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, चिंता ना करें। तो आगे आते हैं बच्चों इनके फंक्शंस पे। तो फंक्शंस पे ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा है। अगर आप फंक्शन देखें तो मैंने लिखा है सेल वॉल आर लिग्निफाइड एंड फॉर्म पिट्स। अब बच्चा आप मेरे साथ देखो कि ये लिग्निफिकेशन की वजह से क्या होता है और ये पिट्स फॉर्मिंग की वजह से क्या होता है, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, स्क्रीन में एडजस्ट कर लो। हाँ, सॉरी बच्चों, मेरी जुकाम बच्चों, ठीक है। तो सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड एंड फॉर्म पिट्स। सो ये लिग्निफिकेशन से क्या होता है ना, ये हार्डनेस बढ़ती है, ठीक है। तो इस लिग्निफिकेशन के वजह से क्या फंक्शन आ रहा है, हेल्प टू विथस्टैंडिंग वेरियस स्ट्रेस caused by stretching, bending, weight and pressure, ठीक है। इस लिग्निफिकेशन की वजह से देखो क्या क्या फंक्शन आ गए। और ये पिट फॉर्मेशन की वजह से, पिट तो आपको बताया मैंने क्रैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो डिप्रेशंस भी बोल सकते हैं उनको, डिप्रेशन कैविटी भी हम बोल सकते हैं इन सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चा, ये करता है अलाउ पैसेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन कंसिस्टेंट सेल्स, ठीक है बच्चा। तो अगर हम बात करें ये लिग्निफाइड की, तो लिग्निफाइड मतलब बच्चों लिग्निन, लिग्निन बच्चों, लिग्निन जो होता है ना, ये एक जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, वैसे लिग्निन भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये लिग्निन की वजह से ना आपको हार्डनेस देखने मिलती है, ठीक है। आपको हार्डनेस, जितनी ज़्यादा लिग्निन उतनी ज़्यादा हार्ड, ठीक है। ये आपको हार्डनेस ये लिग्निन की वजह से मिलती है, ठीक है। तो ये लिग्निन के वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन विथस्टैंड कर पाते हैं, झेल पाते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, वेट हो गया, प्रेशर हो गया। तो ये पर्टिकुलर प्लांट को हेल्प करता है इन सब क्लाइमेटिक कंडीशन से आपको झेलने में हेल्प करता है। वेयर ये जो पिट्स है ना, ये पिट्स क्या करती है बच्चों, ये पैसेज ऑफ सब्सटेंस, अब दो सेल्स है तो इनके बीच में कुछ तो इंटरेक्शन होता होगा ना, तो ये पिट के वजह से ये पैसेज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स में हेल्प करता है, ठीक है। तो बच्चों पेरेंकाइमा टिश्यूज के बारे में इतना ही, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। हम देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कोलेनकाइमा टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए, मैकेनिकल लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, नॉन इलॉन्गेटेड होते हैं, शेप्स देख लिया बच्चा हम लोग, लोकलाइज पेक्टिन डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से अनइवन थिकनेस आ जाती है, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज कॉर्नर में मिलते हैं, ठीक है। सेल्स को हम लोग कोलोसाइट्स और कोलर गाइमेटस सेल्स भी बोलते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहती है, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से एक फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चा, एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसके बाद देखें हम ये कहाँ मिलते हैं बच्चों, ये मिलते हैं हर्बिशियस प्लांट में, यंग डाइकोट स्टेम में, ये मैंने बताया हाइपोडर्मिस में मिलता है, ये जस्ट बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद बच्चा हमने देखा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चा देखो
Collenchyma is responsible for flexibility and sclerenchyma is responsible for rigidity और toughness to the particular plant. ठीक है, ये कैसे flexibility provide करते हैं to hydrophilic nature of पेक्टोसेलुलोज. ठीक है बच्चा. लीव मार्जिन, लीफ पेटियोल पे भी दिखते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्रैकिंग फ्रॉम विंग्स में. ठीक है, मैच्योर ब्रूडी प्लांट में नहीं मिलते हैं. ठीक है बच्चा. डाइकोट प्लांट में ये कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस में, डाइकोट प्लांट के हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा मिलता है. मोनोकोट प्लांट के हाइपोडर्मिस में आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलता है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया. फंक्शन देखा बच्चों, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल. टेंसाइल स्ट्रेंथ मैकेनिकल में देखो बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ से बचाता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू पेटियोल एंड लैमिना. उसके बाद बच्चों ने क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है. फिर हमने देखा ये सिमुलेशन ऑफ फूड करता है, विच इज अ वाइटल फंक्शन. उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के बारे में. ये मेन मैकेनिकल टिश्यूज है, ये डेड है बट आफ्टर मैच्योरिटी. ठीक है, एट मैच्योरिटी दे आर डेड. मैच्योरिटी में प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाता है. लॉन्ग नैरो होता है, थिंक वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है एंड दे आर हाईली लिग्निफाइड. ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें टफनेस मिलती है. हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम्स में आपको मिलता है. अगर ये ग्रुप में है तो इनका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम और ज़ीरो होता है. ठीक है, फंक्शंस मैंने बताया लिग्निफाइड और पिट्स का बताया. तो लिग्निफाइड सेल वॉल आर लिग्निफाइड एंड फॉर्म पिट्स. तो लिग्निफिकेशन की वजह से क्या होता है, जितने भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है वो सब ये विथस्टैंड कर पाते हैं. पिट्स की वजह से ये सब्सटेंस ट्रांसफर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ये पिट्स का काम है. ठीक है बच्चा. तो बच्चा आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख के भेजें, तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी के डाउटों को मैं क्लियर करूँ. ठीक है बच्चों. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू, धन्यवाद. ठीक है बच्चों, रिवाइज करते हुए थैंक यू. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.